ना। एक्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, एफ, सी एल, बी आर और आई। ठीक है, हेलोजेंस जो भी होते हैं। ठीक। और आर मतलब हमारा कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, कुछ भी, है ना, ये सब हो जाएगा। ठीक है। और अरीन मतलब हो जाएगा बेंजीन पर जब डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ हो, हेलोजन जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इनको अरीन बोलते हैं, अरीन। हेलोजन कोई सा ना, तो वो क्या हो जाएगा, अरीन हो जाएगा। हेलो अल्केन और हेलो अरीन। ठीक है। अब इसमें तो कुछ ऐसी टर्म्स जो हैं, वो टर्म्स हमें सभी लेसन्स में यूज आएंगी, है ना? उनको हम इस लेसन में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हर लेसन में हमें यूज आएंगे। ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। ठीक है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन दूसरों के लिए भी वैलिड है। इसके प्लेस पे हम दूसरा कुछ भी यूज करेंगे तो भी ये वैलिड है उसके लिए भी। ठीक है। जैसे फर्स्ट अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। ठीक है, मतलब इसमें नॉर्मल नॉर्मल जैसे ये लगा हुआ है CH3Cl, C2H5Cl, ऐसे। लेकिन अब इसमें भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे ये CH3CH2Cl, इसको क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री, है ना, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है। इसमें दूसरा हो सकता है 2 डिग्री, है ना, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, 2 डिग्री हेलाइड। ये 1 डिग्री हेलाइड, ये 2 डिग्री हेलाइड। ठीक है। और ये 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब 3 कार्बन से अटैच हो, दैट कार्बन विच इज अटैच्ड बाय हेलोजन ना, ये 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलाइड। ठीक। तो इसमें एक और चीज याद रखना, जैसे जिस कार्बन से ये हेलोजन अटैच होता है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है। और इसके पास वालों को बीटा, ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया। ठीक है। अब इसमें ये अल्फा, ये बीटा, ना, इसमें ये अल्फा और ये तीनों बीटा, क्योंकि ये तीनों अल्फा से जुड़े हुए, जो अल्फा से जुड़े कार्बन है उन सबको बीटा बोलेंगे। ठीक है। अल्फा कार्बन मतलब जो इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, ठीक है, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है हेलाइड के लिए, सबके लिए ऐसा। ठीक है। और उनसे अल्फा से जो अटैच होगा उनको बीटा। फिर अल्फा वाले पे जो हाइड्रोजन होंगे उनको क्या बोलते हैं हम, अल्फा हाइड्रोजन, है ना। ये सब देखो हमको यूज आएंगे, अल्फा है, इस पे जो आएंगे इनको बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन बीटा है, और उससे बीटा से जो जुड़ा हो कार्बन तो उसको गामा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन अलग से कुछ नहीं होता, अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन पे जो जुड़ा होता है उसी को बोलते हैं ना, अलग से ये कोई सा भी नहीं होता। ठीक। तो देखो ये क्या हो गया हमारे हेलो अल्केन, है ना। यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, sp3। क्यों, क्योंकि कार्बन की 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 सभी में। अभी तक हमने जितने बनाए सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि sp3 वालों में हेलो अल्केन होते हैं ना, हेलो अल्केन हम उन्हीं को बोलते हैं जिनमें ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। फिर सेकेंड ना, सेकेंड में होता है अलाइल, अलाइल हेलाइड। देखो ये टर्म हमेशा के लिए ध्यान रखना है, अलाइल, अलाइल हेलाइड्स मीन्स कि कार्बन
जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, कोई सा भी, जैसे मान लो फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोई सा भी हो, ये तो क्या किससा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। लेकिन इसके पास वाला मतलब जो बीटा कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये है ना, इसकी कितनी सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2, ठीक है। तो मतलब देखो दो तरीके याद रखने के, एक तो ये कि sp2 के पास वाला कार्बन तो अलाइल, उसको अलाइल बोलेंगे, और उस पर हेलोजन जुड़ा है तो अलाइल हेलाइड हो गया, ठीक। दूसरा ऐसा ध्यान रख सकते हो कि डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है, उस कार्बन का नाम ही क्या हो जाता है, अलाइल कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड अलाइल कार्बन, ठीक है, अलाइल कार्बन। तो इस अलाइल कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अलाइल हेलाइड। इस पर OH जुड़ता है तो अलाइल अल्कोहल हो जाता। इस पे हाँ हाँ, एक बार फिर से बताता हूं कि डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन हैं, यदि उसके पास वाला जो कार्बन होता है उसका नाम होता है अलाइल कार्बन। दैट कार्बन इज कॉल्ड अलाइल कार्बन। और उस अलाइल कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है तो इस पूरे को बोल देंगे अलाइल हेलाइड, ठीक है, अलाइल हेलाइड है ना, अलाइल पोजीशन पे हेलोजन जुड़ा इसलिए अलाइल हेलाइड। लेकिन ये अलाइल वर्ड सिर्फ हेलाइड के लिए नहीं है, ये अलाइल वर्ड किसी के लिए भी हो सकता है जो इस पर हो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, जैसे ये C डबल बॉन्ड C और C पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे हम अलाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। ये कार्बोकेटायन है, कार्बन पे पॉजिटिव, तो इसको बोल देंगे अलाइल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक है। इसकी जगह यहां पर OH होता तो उसको क्या बोलते हैं, अलाइल अल्कोहल, ठीक है। NH2 होता तो अलाइल अमीन, है ना। अलाइल जो होता है ना, तो क्या होता है, ये अलाइल है ना, कि अलाइल वर्ड मतलब डबल बॉन्ड के पास वाला, ठीक है। तो ये अलाइल कार्बोकेटायन, अलाइल हेलाइड, अलाइल अल्कोहल, अलाइल यहाँ पे नेगेटिव होता तो अलाइल कार्बो एनायन हो जाता, ऐसे। तो ये मतलब अलाइल मतलब, आज अब ध्यान रखना, अलाइल मतलब डबल बॉन्ड के पास वाला, ठीक है। ऐसा नहीं ये साइड इधर भी होता है तो इधर भी, है ना, उसको भी अलाइल बोलते हैं। इवन साइक्लिक में, जैसे ये साइक्लिक है तो ये भी डबल बॉन्ड है तो इसके पास वाले ये कार्बन क्या हो गए, अलाइल। दिस वन इज आल्सो अलाइल, दिस वन इज आल्सो अलाइल, है ना, दोनों अलाइल, ठीक है। तो ये नाम है ना, अब जो हमेशा ध्यान रखना है अलाइल, ठीक है। तो और डबल बॉन्ड वाला कार्बन आपको पता है कि कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 होता है, तो उसके और पास वाला कैसा रहेगा, ये sp3 रहेगा, है ना। ये sp2 हो तो फिर अलाइल नहीं बोलेंगे उसको, अलग चीज हो जाएगी, sp3 ही होना चाहिए, उसी को अलाइल बोलते हैं। सिर्फ कार्बोकेटायन के केस में sp2 होगा बस, और किसी केस में कोई ग्रुप लगा होगा तो sp3 होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन का sp2 ही होता है, लेकिन उसमें कोई और ग्रुप नहीं लगा होता, ठीक है, ऐसा। और कोई इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अलाइल। देखो ये वर्ड्स याद रखना है ना, अलाइल। फिर थर्ड बेंजाइल, है ना, इसको भी देखो, अब आज के बाद से अब इसको भी हमेशा ध्यान रखना है, बेंजाइल, बेंजाइल हेलाइड। हेलाइड हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहां पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन हेलो अरीन में, अदरवाइज ये सभी के लिए होते हैं। बेंजाइल मतलब बेंजीन के पास वाला कार्बन, है? इसको हम बोलते हैं बेंजाइल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल, ठीक है ना, बेंजीन से जो डायरेक्टली जुड़ा, और ये भी कैसा होना चाहिए, sp3 ही होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ कार्बोकेटायन के केस को छोड़ के, कार्बोकेटायन में फिर वो sp2 ही होते हैं, ठीक है, उसको छोड़ के ये कार्बन भी sp3 ही होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजाइल कार्बन। और यदि इस बेंजाइल कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है देन इट इज कॉल्ड बेंजाइल हैलाइड।
तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, इसकी जगह OH होता तो बेंजाइल अल्कोहल, वो बेंजाइल अल्कोहल हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों, हाँ हाँ, देखो देखो सबसे पहले बेंजीन, बेंजीन ये होता है, बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है, इफ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक्सेप्ट कार्बोकेटायन के केस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल कार्बन ना। अब उस बेंजाइल कार्बन पे यदि हेलोजन जुड़ा है तो बेंजाइल हैलाइड, ठीक है ना। और अब ये ऐसा, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को है ना हम क्या नाम बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना। तो आप याद रखना, बेंजाइल क्लोराइड का मतलब बेंजीन पे क्लोरीन जुड़ा नहीं, बेंजीन पर एक कार्बन लगा है उस पर क्लोरीन जुड़ा। ठीक है, बहुत बड़ी बहुत गलती होती है ना, कई बार पढ़ने के बाद गलती हो जाती है ना, कि बेंजाइल हैलाइड को ज्यादातर बच्चे क्लोरोबेंजीन बना देंगे, बेंजाइल क्लोराइड को। ठीक है, वो अभी हम करेंगे है ना, उसका भी नाम लिखेंगे। ठीक, तो ये अब बेंजाइल में भी अलग अलग डिग्री हो सकती है। अब ये बेंजाइल में ये कार्बन एक एक की कार्बन से जुड़ा था तो ये 1 डिग्री था, है ना। अब ये कार्बन पे 2 कार्बन भी हो सकते हैं, एक और रिंग भी हो सकती है, तो ये 2 डिग्री हो गया। ऐसे ही 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो बेंजाइल में भी 1 2 3 डिग्री है ना। इवन बेंजाइल में तीनों जगह से भी बेंजाइल हो सकता है ना, ये तो ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसा है ना। तो याद रखना, अब जैसे इसकी जगह CH2OH होता तो उसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, है ना, ऐसा बोलते। CH2 पॉजिटिव होता तो बेंजाइल कार्बोकेटायन। देखो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बोकेटायन वाले भी, अलाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, है ना, ये वर्ड्स का हम यूज करेंगे बार बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे बेंजाइल। लेकिन इन देखो, इन तीनों ही जो हमने अभी जो करा, इसमें तीनों में ही कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, है ना, तीनों में। ठीक है, अब हम एक थोड़ा सा करते हैं जिसमें sp2 वालों पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, है ना, कि सॉरी हेलोजन। हाँ, तो ऐसे लिख लो, चलो एक ऐसा इस पे हेडिंग दे दो, क्लासिफिकेशन व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जब sp2 वाले पे जुड़ा हुआ तब, तो उसमें मतलब ऐसा हो sp2CX बॉन्ड, है ना, कि हाँ कि व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उस पे जुड़ा हुआ। ठीक है, मतलब एक तरह से ये कार्बन डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा हो, ये कार्बन पे क्या होगी, डबल बॉन्ड होगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे sp2। तो इसमें एक होता है, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, विनाइल हैलाइड। ठीक है, तो जो नॉर्मल अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनमें ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स होते हैं, ये दोनों, इन दोनों को ही विनाइल बोलेंगे, इसको भी विनाइल बोलेंगे, इसको भी विनाइल। इनके पास वालों को अलाइल, इनको क्या बोलते हैं, विनाइल। दीज आर विनाइल कार्बन। तो इस पर यदि हेलोजन लगा हुआ हो तो क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड। जैसे मान लो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, तो दिस इज विनाइल हैलाइड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, OH होता तो विनाइल अल्कोहल, या यहाँ पे पॉजिटिव लगा होता तो विनाइल कार्बोकेटायन, ऐसे सब नाम होते। ठीक है, और नॉर्मल जैसे मान लो ये हमारी साइक्लो वाले हैं, इस पे भी लगाओ तो ये भी विनाइल है ना, ये भी क्या है, विनाइल। तो ये सब क्या हो गया हमारे विनाइल हैलाइड्स। ठीक, अब एक और sp2 वालों में, जब बेंजीन, बेंजीन के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, है ना, तो बेंजीन पे डायरेक्ट जब लगता है तो उनको अराइल हैलाइड बोलते हैं, अराइल हैलाइड या हेलो अरीन, हेलो अरीन।
तो ये ऐसा है जब बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली जुड़ा होगा, ये दिस इज क्लोरोबेंजीन है, वो बेंजाइल क्लोराइड था, ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरो हेलो अरीन, क्लोरो बेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो देखना, बिल्कुल ध्यान रखना, बेंजाइल क्लोरोबेंजीन को तो सब क्लोरोबेंजीन ही बनाते हैं, लेकिन बेंजाइल क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन नहीं बनाना है, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड में एक CH2 आके Cl लगाना है, ठीक है। बहुत गलती होती है, बेंजाइल अल्कोहल को लोग फिनॉल बनाते हैं, है ना। फिनॉल अलग है, डायरेक्ट OH जुड़ा होगा तो फिनॉल बोलेंगे उसको, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारे अराइल हैलाइड्स हो गए, तो ये विनाइल, ये अराइल, है ना। तो sp2 वालों में ये दोनों, ठीक। वैसे ऐसे लगातार जो डबल बॉन्ड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अलीन्स बोलते हैं, ये ऐसे ही बता रहा हूं मैं, जैसे ऐसा है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अलीन ना, लिख लो, काम आएगा ये भी कभी ना कभी, ठीक है। हाँ, इनको क्या बोलेंगे, अलीन्स, हम जब कुछ है ना जो स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह में उनमें काम में आता है, ठीक। तो ये अब अलीन वालों पे हेलोजन लगे तो अलीन हैलाइड्स हो जाएंगे, है ना, लगातार डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ऐसा, ठीक है। तो उनमें वो देख लेना, बीच में मैंने बॉन्ड बना दी थी, 4 ही होना चाहिए ना, वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि जब लगातार 2 डबल बॉन्ड ऐसी हो जाएंगी तो यहाँ नहीं आएगी, है ना, क्योंकि ये 4 हो चुके हैं, तो वो आप लोग है ना उसको करेक्ट करना। फिर एक और ऐसे ध्यान रखना, जेमिनल हेलाइड, है ना, तो इनको जेम भी बोलते हैं ना। तो जेमिनल, जेमिनल हेलाइड्स, है ना। तो जेमिनल हेलाइड्स में ना, तो जेमिनल हेलाइड्स या जेम, जेम डाइहेलाइड, हाँ। तो जेम डाइहेलाइड मतलब पास पास वाले कार्बन पर हेलोजन लगा होना, है ना, इनको बोलेंगे, ठीक है, जेमिनल या जेम डाइहेलाइड्स, ठीक है। तो पास पास के कार्बन पर यदि लगा होता है तो उसको जेम बोलते ना। तो ये हेलोजन नहीं, जैसे दूसरे भी होंगे, अल्कोहल भी होगा पास पास वाले कार्बन पे, तो उनको बोलेंगे जेम डायोल, है ना, अल्कोहल के लिए OL लगाते हैं, तो जेम डायोल, है ना, ये जेम डाइहेलाइड, सॉरी देखो ये गलत गलत मैंने बता दिया है ना, इसको वापस से चेंज करना, जेम में एक ही कार्बन पर आएंगे ना, उसको बोलेंगे जेम, सॉरी, है ना, ठीक है। जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड मीन्स सेम कार्बन, नहीं वो उसको विसिनल बोलते हैं, है ना, हाँ, इसके बाद ये विसिनल डाइहेलाइड्स, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ये, है ना, इसको विसिनल VIC इतना लिखते हैं, ये जेमिनल, ठीक है, जेमिनल और विसिनल, ठीक है। जेमिनल डाइहेलाइड्स, विसिनल डाइ, जेमिनल डाइहेलाइड मींस व्हेन ऑन वन कार्बन 2 हेलोजन आर अटैच्ड, है ना, और नियर बाय कार्बन पे होता है तो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। 3 हो जाए तो फिर तो उसको ट्राई ही बोलते हैं, 4 हो जाए तो टेट्रा बोलते हैं, ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे है ना, तो ये 2 वर्ड भी और थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो जेमिनल, विसिनल, ऐसे, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ ऐसा है ना क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, वैसे तो पढ़ाई है IUPAC में कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से भी कम प्रायोरिटी होती है किसकी, हेलोजेंस की, ये ध्यान रखना है ना, ये कई बार गलती हो जाती है इसमें, हम क्या कई बार ऐसा कर लेते हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल ट्रिपल से ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है ना, हाँ, है ना, ये उसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड से इनकी लेस हेलोजेंस की, है ना, वो तो हम फिर एक बार पूरा पढ़ेंगे IUPAC फिर से, ठीक है। लेकिन अभी ये ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप वाले IUPAC काफी पूछे जाते हैं, है? जैसे ये दे दिया हमको, मान ये, है ना, इसका IUPAC नेम लिखना है,
तो इसमें यदि हमने वो गलती कर दी प्रायोरिटी की तो ये आंसर गलत आ जाएगा ना। इसमें इसको ही 1 देना है, ये 2, ये फिर 3 और ये सॉरी है ना, ये 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो ना, प्रोप 1 इन ऐसा आएगा, बजाय कि 1 क्लोरो प्रोप 2 इन ना, वो नहीं आएगा इसका ना, 1 क्लोरो प्रोप 2 इन गलत नाम है ना, ऐसा आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ, कभी ऐसा हो जाए, इस टाइप का हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो अब ऐसे में इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4। अब इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड को तो इधर से भी 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है ना, तो अब इसमें कोई हमको फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर अब इसमें क्या कर देंगे, फिर हेलोजन को भी कम आ जाए तो उधर से देंगे, तो इसमें हमेशा इधर से देंगे, ठीक। ये ध्यान रखना कि व्हेनेवर डबल बॉन्ड हैज सेम नंबर फ्रॉम आइदर साइड देन हेलोजन शुड बी गिवन प्रायोरिटी, तभी देंगे। जब अलग अलग आ रहे हैं तब तो फिर डबल बॉन्ड को ही देंगे, ठीक है ऐसे। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन का ये नाम है। तो देखो अभी हमने बाकियों से नहीं करा, सिर्फ इससे करा, क्योंकि इसका कई बार मैंने देखा है कि बोर्ड्स में ये डबल बॉन्ड और हेलोजन वाला दिया हुआ है ना, पहले तो बहुत बार दिया हुआ, लगातार कई साल ऐसे आए है ना, कि उसमें डबल बॉन्ड और हेलोजन का अलग अलग आए, मगर डबल बॉन्ड और हेलोजन की प्रायोरिटी से ही उसमें होता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। इवन देखना एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी पर है ना, वो 6 क्वेश्चन ट्राई भी करना, ठीक है। वो 6 क्वेश्चन बड़े काम के, ठीक है, तो उससे ये पूरा क्लियर हो जाता है डबल बॉन्ड वाला ही, ठीक है। और बाकी का आईयूपीएसी नेमिंग हम एक साथ ही पूरे की करेंगे है ना, पहले ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद फिर एक साथ पूरे की सबकी कर लेंगे, ठीक है। वापस से एक बार रिवाइज करेंगे, जो हम 11 का कर ही रहे हैं उसमें कर लेंगे। तो हेलो अल्केन हेलो अरी है ना। तो अब इसका हमको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड, क्योंकि देखो अराइल की प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होती है, इसलिए हम सबसे पहले अल्काइल हेलाइड्स की पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अराइल हेलाइड्स की पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि दोनों के बिल्कुल अलग अलग ढंग से, अराइल में बेंजीन आ जाता है तो बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ में सेम है, जैसे अमीन में लगभग सिमिलर है ना, एल्डिहाइड्स में लगभग सिमिलर है, लेकिन अल्कोहल में हेलाइड्स में इनमें बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, तो इसमें फर्स्ट है ना ए, तो इसमें फर्स्ट में बाय द रिएक्शन ऑफ चलो सबसे पहले वही पढ़ते हैं जो 11th में भी पढ़ी हुई, बाय द रिएक्शन ऑफ HX विथ अल्कीन, अल्कीन के साथ, बाय द रिएक्शन ऑफ HX विथ अल्कीन। देखो ये पढ़ा हुआ है मार्कोनिकॉफ एडिशन, इसका मैकेनिज्म वगैरह सभी था, ठीक है। तो अल्कीन के साथ, ठीक, हमने देखो पढ़ा था कि यदि कैसा हो, ऐसा अल्कीन हो जिसमें डबल बॉन्ड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग हो ना, तो इसका यदि हम HX से करते हैं तो X किस पे जुड़ता है, जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं या जिसकी डिग्री ज्यादा होती है, और H किस पे जुड़ता है, जिस पर क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन हो डबल बॉन्ड वाले में से, ठीक है ना। तो ये H इससे जुड़ जाएगा और X इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो गैस क्या बन जाएगा, CH3 CHX CH3, ठीक है। यदि दोनों पे बराबर हाइड्रोजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी कुछ भी जोड़ दो, ठीक है। अदरवाइज है ना, ऐसे टाइप के अल्कीन को हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो हाँ, तो ऐसा ऐसा देखो फिर से लिख भी लो इसको भी, फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स
ना, मार्कोनिकोव्स रूल इज अप्लाइड ना, मार्कोनिकोव्स रूल को हम अप्लाई करेंगे क्या कि हेलोजन इज अटैच, हेलोजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ना, हेलोजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट is attached on that carbon which has less hydrogen or more degree, उस पर अटैच होगा। जैसे इसकी 2 डिग्री है, इसकी 1 डिग्री है, तो 2 वाले पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हेलोजन है ना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, तो ये पार्ट उस पर अटैच होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है ना। एक बार फिर से हम इसका मैकेनिज्म, हाँ 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 हाँ, कि इन अनसिमेट्रिकल अल्किन, अनसिमेट्रिकल का मतलब कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग है ना, ये तो इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन हेलोजन, क्योंकि यहां स्पेशली हेलोजन की बात कर रहे हैं है ना, हेलोजन इज अटैच या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट is attached on that carbon which has more degree or less hydrogen। ठीक है, more degree और less hydrogen। देखो है ना, इसमें कर ही लेते हैं इसका एक और बार मैकेनिज्म है ना, स्टेप 1 तो है ना, मैकेनिज्म इसका करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 जो होती है, इस टाइप की रिएक्शंस को है ना, मार्कोनिकॉफ एडिशन जिनमें होता है, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या जिस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है कि पहले इन दोनों में से वो पार्ट जुड़ेगा जिस पर पॉजिटिव है। देखो ये हमको किसने बताया, ये साइंटिस्ट लोगों ने बताया है ना। वैसे भी CH बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होती है CCl बॉन्ड से, इसलिए भी इसको प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन ये फिर भी क्या होता है, हर एक में अलग अलग होता है रिएक्शंस में है ना, तो ये हमें साइंटिस्ट लोग बताते हैं है ना कि कौन सा पार्ट पहले जुड़ेगा। ठीक है, एक यहाँ पर फिर भी एक रीजन है, लेकिन फिर भी है ना, वहां पर हमें वो बताते, क्योंकि कई में उल्टा भी होता है। ठीक है, तो इसलिए वो साइंटिस्ट बताते हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या है, तो कौन पहले जुड़ेगा कौन बाद में, लेकिन जो पहले जुड़ता है और जो स्लो स्टेप में जुड़ता है उसके नाम से रिएक्शन का नाम रखते हैं। यदि ये नेगेटिव वाला जुड़ता है तो इसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन ये नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो पहली स्टेप में क्या होता है, इस पर H पॉजिटिव जुड़ता है। अब HX कैसा होगा, ऐसा, इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव। ठीक है, एसिडिक है ये, तो इस टाइप से होगा। अब इसमें से H पॉजिटिव जुड़ेगा, तो अब इसमें इन दोनों में से किसी एक पे जुड़ेगा है ना। अब यदि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होती है, तो हमको रूल से तो पता ही इस पे H को जुड़ना चाहिए है ना, लेकिन उसका रीजन क्या है, यदि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगी तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, और 2 डिग्री वाले पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है बजाय कि 1 डिग्री वाले पे पॉजिटिव है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज द रीजन है ना। मार्कोनिकॉफ एडिशन का रीजन ये है कि मोर डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, ये उसका। ठीक है, इसलिए प्रायोरिटी से ये ऐसा ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, तो कैसा इंटरमीडिएट बनेगा, ऐसा CH3CH पॉजिटिव CH2H है ना। देखो ये इंटरमीडिएट भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते है ना, तो ये इंटरमीडिएट बनता है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है। तो हमें मेजर प्रोडक्ट का ही बनाना बनेगा, तो दूसरा वाला भी थोड़ा सा है ना, लेकिन मेजर का बनाना है। और मेजर क्यों ये बना, बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री है ना, इसका ये रीजन है। रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं ये है ना। आप देखो सब टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस है ना, इसलिए रीजनिंग असर्शन में भी आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है ना, वो लिख देंगे। इन मार्कोनिकॉफ एडिशन इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच
या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म रादर देन 1 डिग्री, है ना, तो ये करेक्ट है। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, है ना, कि वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो अब स्टेप 2, है ना, ये स्टेप स्लो भी होती है। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, बस अब ये इस पे क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला, एक्स नेगेटिव वेटिंग में था, है ना, ये फास्ट होती, ठीक है, क्योंकि वो वेट कर रहा था तो वो जल्दी से जुड़ जाएगा इस पे, उसको जहां दिखा ये पॉजिटिव उस पे जाके वो अटैच हो जाता है। तो ये हमारा ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। लेकिन इसमें हमें एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि इनमें शिफ्टिंग भी होती है ना। जब भी कार्बोकेटायन बनता है किसी भी उसमें, तो उसमें एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है, शिफ्टिंग का, है ना। कैसे शिफ्टिंग का, कि यदि उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है तो ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होके वहां आ जाता है ना। तो इसमें हमेशा शिफ्टिंग ना, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन, ये इसलिए इसको ज्यादा अच्छे से थोड़ा सा फिर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी में नहीं है, अभी हम इसके अल्कोहल के साथ प्रिपरेशन करेंगे, उसमें भी काम में आएगा, ठीक है। तो वहां इतना नहीं बताना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन का मतलब है कि कार्बोकेटायन शिफ्ट ओवर मोर स्टेबल, है ना, कार्बन उस पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसा है, प्लस ये HCl ही ले लो, ठीक है। तो पहली स्टेप में आपको पता है क्या बनेगा, इस पे प्लस आएगा और इस पे H जुड़ जाएगा, है ना, ठीक है। और होना क्या चाहिए था कि फिर Cl को इसी पे जुड़ जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। मेजर प्रोडक्ट आपको जब इसका पूछेंगे तो पहली स्टेप आपको ऐसी बनेगी, ये ऐसे ब्रेक होगा और H पॉजिटिव इस पर आके जुड़ जाएगा, है ना। एरो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाते हैं, इसलिए हमने एरो कैसे बनाया, वैसे बनाया। ये CH पर पॉजिटिव आ जाएगा और CH2 पर H जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये तो नॉर्मल है ही कि मार्कोनिकॉफ में ऐसे ही होता है, थोड़ा जो इन दोनों में से ज्यादा डिग्री वाले पे पहले पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अब उसके पास के कार्बन को भी हमको वॉच करना है कि इसकी डिग्री इससे ज्यादा है, ये 2 डिग्री है तो ये 3 डिग्री है, ठीक है। तो अब इनके पास एक चांस है कि मैं इस पे आ जाऊं, तो ये क्या करता है, H नेगेटिव को इधर से इधर शिफ्ट कर देता है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन ना। और H नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड, तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इधर आ जाता है ना, और अब इसका जो Cl नेगेटिव है वो किस पे जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा। तो दिस इज आवर आंसर, है ना, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, शिफ्टिंग के जो बाद में आएगा, ठीक है। तो इसके चांस हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, इवन बोर्ड में भी पूछ सकते, इसलिए क्योंकि शिफ्टिंग को थोड़ा सा अल्कोहल फिनॉल में उन्होंने एक क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्वेश्चन की हिंट में दे रखा है कार्बोकेटायन शिफ्टिंग, इसलिए उसको एनसीईआरटी में कहीं पे भी पूछा जा सकता है, सीबीएसई में, है ना, क्योंकि उन्होंने एक जगह दिया है इसको, ठीक है। तो ये हर जगह जहां कार्बोकेटायन बनता है तो वहां ये एप्लीकेबल है, ठीक। तो जब भी ऐसी कोई सी पोजीशन आए कि कार्बोकेटायन के बस पास वालों को देखना है ना, नियर बाय 1 2 शिफ्ट होता है पास पास से, तो नियर बाय को देखना है कि इसमें ज्यादा स्टेबल है क्या। तो यदि इस पे स्टेबल बन रहा है तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दो, लेकिन यदि हाइड्रोजन नहीं है, है ना, मान लो बेंजीन की रिंग है इन दो के साथ, तो उस रिंग को भी शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और यदि मान लो तीनों CH3 है तो CH3 को भी शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। करना है शिफ्टिंग, मगर एक ऑर्डर होता है ना। तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हाइड्राइड, फिर फिनाइल, है ना, यदि रिंग हो तो वो शिफ्ट होगी, फिर दूसरे अल्काइल ग्रुप, मान लो इसमें एक बड़ा लगा है CH2 CH3, तो वो पहले शिफ्ट होगा, है ना। और फिर सबसे लास्ट में जो प्रायोरिटी है वो मिथाइल, है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारा है, ठीक है। मतलब जब तीनों CH3 हो तभी CH3 को शिफ्ट करना, नहीं तो फिर दूसरे को होगा, बस इससे अपने आप ही ध्यान रहेगा,
और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को कर, है ना, ऐसा ना, हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करो, है ना, नहीं हो तो CH3 के अलावा जो हो पहले उसको शिफ्ट करो, ठीक है, तीनों ही CH3 है तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो उस CH3 को शिफ्ट करो, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग, है ना। तो हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन आए तो शिफ्टिंग करना है, जिसमें भी कार्बोकेटायन बनता है, सिर्फ उन्हीं में जिनमें कार्बोकेटायन बनता है, तो वो हम हर रिएक्शन जहां कार्बोकेटायन बनेगा तो लिख जरूर लेंगे, है ना, कि किस जगह पे कार्बोकेटायन बनता है, तो आप फिर उसमें इसको ध्यान रखना। तो दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब हम क्या करेंगे, जैसे अल्कोहल का करेंगे तो वहां दूसरे टाइप का देख लेंगे, फिनाइल शिफ्ट कर लेंगे, है ना, ऐसे करके कर लेंगे अलग अलग जगह पे, क्योंकि इसी लेसन में वो भी है, ठीक। तो देखो ऐसे हमारा क्या हो जाता है, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन ना, इसको बोलते हैं हम ये। तो देखो आपको वैसे ये मैकेनिज्म बोर्ड में नहीं पूछेंगे, इसलिए क्योंकि 11th में था ना, तो बोर्ड में नहीं पूछेंगे वाला मैकेनिज्म, लेकिन हमें आना चाहिए, ठीक। तो इसको शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन हो गया, है ना, तो दिस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब दूसरा अल्कीन से ही दूसरा आपने पढ़ा ही हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ भी होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, या इसको और इट इज आल्सो कॉल्ड खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट, दो दो तीन तीन नाम, परऑक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ तो बस इसलिए बोल देते हैं कि उसका उल्टा प्रोडक्ट बना ना, बाकी और कुछ नहीं एंटी मार्कोनिकॉफ ना, मेन तो इसने करा था खराश इसको ना। तो खराश ने क्या करा कि उसने देखा कि ये इधर ही लग रहा है, तो उसने कोशिश करी कि मैं कॉर्नर वाले पे जोड़ू ना, कम डिग्री वाले पे जोड़ू, तो वो सक्सीड भी हुआ, है ना, कि उसने क्या करा, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई, तो इसका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है ना, कार्बोकेटायन नहीं रह जाता, ठीक है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है, और फिर सब कुछ चेंज हो जाता है प्रोडक्ट भी। तो अल्कीन रिएक्ट्स विथ HBr, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, ओनली दिस हैलाइड शुड बी यूज्ड ना, यही इसी से हो पाती है, क्योंकि इसी में सही तरीके से क्या बनता है, फ्री रेडिकल बन पाता है ना। आयोडाइड वाले में वो फ्री रेडिकल बनता है, तुरंत जुड़ जाता है, I2 बना लेता है, और HCl में वो इतना ज्यादा वो पोलैरिटी होती है कि फ्री रेडिकल नहीं बन के Cl नेगेटिव बन पाता, ठीक है। तो इसलिए उन दोनों केस में नहीं हो पाते, ये इसी में होता है, HBr में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। HCl और HI में ऑलवेज डू मार्कोनिकॉफ एडिशन इवन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, है ना, नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है, परऑक्साइड के प्रेजेंस में भी वो मार्कोनिकॉफ जैसे ही प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें, ठीक है, भले यील्ड कम हो जाती है मगर मिलेंगे वो। तो अल्कीन रिएक्ट विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इनिशिएटर, in presence of peroxide initiator, and then halogen is attached on that carbon which has more hydrogen, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन थे अल्कीन में से, मतलब डबल बॉन्ड वालों में से, ऐसा नहीं कि इस पे जोड़ देना ना, डबल बॉन्ड वालों में से, कि डबल बॉन्ड वाले में से जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है उसमें Br जोड़ेंगे, है ना, और हाइड्रोजन कम वाले पे जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अब पूरा मैकेनिज्म हम नहीं करते, है ना, क्योंकि इसमें क्या शिफ्टिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए कोई खास हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है अभी, है ना। वो फिर मैं जब दूसरे को मतलब 11th में कराऊंगा तब या तो वाले उसमें अपन कर लेंगे, और या फिर मैं उसका वो वीडियो भेज दूंगा, है ना, तो देख लेना बस उसको, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो परऑक्साइड जो इनिशिएटर होता है, ये कभी आपको कॉम्पिटिटिव में पूछ सकते हैं, which peroxide initiator is used in anti-Markovnikov addition, है ना, या कोई सा भी हो, जिसमें भी देखना, एक तो पॉलीमर में आपको एक आएगा फ्री रेडिकल एडिशन, है ना, तो पॉलीमर में आएगा, और एक यहां पे, दोनों में से कहीं पर भी ये पूछें कि फ्री रेडिकल इनिशिएटर कौन सा यूज होगा, तो हमेशा इसी को आंसर लगाना है ना,
जब भी आपको ये क्वेश्चन आए, चाहे वो पॉलीमर के लिए आए चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए आए, है ना, दो में से एक आएंगे, तो जब भी आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए इनिशिएटर का नाम आए तो आपको इसी को आंसर लगाना है ना। इसको बोलते हैं हम बेंजोइल परऑक्साइड, ना, बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, तो आंसर हमको ये देना है, लेकिन हमें कोई भी परऑक्साइड दें तो रिएक्शन यही करना है ना, क्योंकि होगी यही, लेकिन ये सबसे बेस्ट है ना, दिस यू बेस्ट यील्ड है ना, सबसे अच्छी यील्ड ये देगा ना, इसलिए इसको यूज करा गया। खराश ने भी इसको यूज करा, और दूसरे भी जो फ्री रेडिकल एडिशंस रिएक्शंस हैं पॉलीमरिक या जो भी है ना, वो पॉलीमर चैप्टर में आएगा, है ना, वहां पर भी इसी को यूज करा। तो ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन, है ना, विच इनिशिएटर इज यूज फॉर फ्री रेडिकल एडिशन ना, तो वो कौन सा करते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, ये फ्री रेडिकल एडिशन है, रिएक्शन है ना, बस इतना इतना आप लिख लो, पूरा मैकेनिज्म हम अलग से डील करेंगे। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड बनाने का। तो इससे क्या होगा, वन ब्रोमोप्रोपेन बन गया, उससे 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। ठीक है, तो ये उसमें भी कन्वर्जन्स में भी काम में आएंगे। ठीक, हाँ, अब थर्ड ये लिख लेना है ना, बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, एक ही जैसा रहता है, C6H5COO होल ट्वाइस, ऐसा हो। ठीक, बेंजोइल परऑक्साइड, इसमें ये बॉन्ड सबसे पहले टूटती है, ये तो देखो ऐसे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ऐसा। ठीक, वो तो फिर मैं वो कराऊंगा तब अपन करेंगे। हाँ, तो ये हो गया। आप सी, है ना, अब विसिनल डाइब्रोमाइड या डाइहैलाइड्स बन सकते हैं हमारे। ठीक है, तो व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विथ स्पेशली ये ब्रोमीन के साथ ज्यादा फेमस है, रिएक्ट्स विथ Br2 in CCl4, Br2 in CCl4 और CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना, गिव विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल VIC लिख देंगे, डाइब्रोमाइड ये देते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, जैसे ये कोई भी अल्कीन है, यदि इसको Br2 से करा इन CCl4 तो दोनों पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, एक एक Br, है ना, विसिनल वर्ड हमको पता ही है ना, तो ये क्या बन गया, विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया। इसमें क्या होता है, ब्रोमीन में, एक्चुअली में इसको ब्रोमीन के साथ क्यों ज्यादा फेमस है, क्योंकि ब्रोमीन का होता है कलर ना, ब्राउन होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, ब्रोमीन कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, विसिनल ये वो जो विसिनल डाइब्रोमाइड है वो कलरलेस है, तो इससे ब्रोमीन का कलर हट जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा। तो इसको यूज करा जाता है अल्कीन अल्काइन को अल्केन से डिस्टिंग्विश करने में, है ना। जैसे आपको बोले डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन, तो आप इसको लिखोगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो इससे ये डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखो ये मेंशन करो, ये सब आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना, कि ब्रोमीन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब इसको और थोड़ा हम वैसा लिखें, डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन हो गया, अल्केन, है ना, और अनसैचुरेटेड हो गया अल्कीन और अल्काइंस। लेकिन हाँ, यहां पर एक और चीज लिखना, देखो वो अभी मैं 12th वालों को, मतलब जो अभी एग्जाम दे रहे उन लोगों के, उसमें एल्डिहाइड कीटोन में क्वेश्चन आया, उसमें उसका यूज है कि ये जो ब्रोमीन वाली जो टेस्ट है ये बेंजीन नहीं देता है, उसमें भी होते हैं डबल बॉन्ड, तो एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देते, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये टेस्ट नहीं देते। तो उसमें एक जगह ऐसा लिखा है, दिस डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, और वो है क्या, डबल बॉन्ड वाला, तो उससे हमको ये समझ जाना चाहिए कि ये बेंजीन है ना, एरोमेटिक है, नॉर्मल नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके फॉर्मूले से ये समझ में आ रहा है, जैसे दे दिया हमको C8H8, है ना, O, तो अब इसमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये अल्केन तो हो नहीं सकता,
क्योंकि अल्केन में CnH2n+2 होता है या +1 भी होता है, ठीक है, तो भी बन सकता है, लेकिन ये अल्केन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ साइक्लिक वाले होंगे, अल्कीन होंगे, अल्काइन होंगे, लेकिन यदि ये ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं कर रहा है तो इसमें एक तो कम से कम आप ये बना ही लेना ऐसे, फिर बाकी का तो फिर जब ही आएगा जब हम वो करेंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो ऐसे काम में आ जाती हैं ये चीजें, है ना, कहाँ दी हुई है और कहाँ काम में आती है, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें लिख लेना कि ब्रोमीन या दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बट अराइल या ऐसे लिख लो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, वो नहीं देंगे, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये एरोमेटिक है या नहीं, डबल बॉन्ड तो है मगर फिर भी एरोमेटिक है कि नहीं, ये हमको इससे पता लग सकता है। तो देखो है ना, ऐसे हम इसको डिसाइड करें। तो ये ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन हो जाती है, लेकिन ये ब्रोमीन वाली भी जो रिएक्शन है ये भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है इसमें, लेकिन अब क्या है, दोनों ही बीआर है इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इसमें इस टाइप का जो जैसे मान लो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो थोड़ा सा अलग बनता है उससे, ऐसा बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। ये ऐसे बनता पॉजिटिव वाला, पहले Br यहीं जुड़ेगा, Br जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव बनेगा उसमें से पॉजिटिव वाला पहले जुड़ेगा, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। लेकिन क्या होता है, Br पे लोन पेयर होती है, बड़ा होता है, तो वो इस पॉजिटिव वाले को भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऐसा साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस रीजन से ज्यादा मतलब नहीं है, बस ये कि इसका इंटरमीडिएट ऐसे बनता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इसको बोलते हैं, ब्रोमोनियम आयन, और ये कैसा होता है, साइक्लिक होता है। तो इतना लिख लो आप, है ना, कि इसमें ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। वो अल्कीन में और डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक, ऐसे ये बनता है ना। अब इसके बाद फिर ये देखो यहां से टूटेगा क्योंकि पॉजिटिव यहां ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में से, तो यहां से ऐसा टूटेगा और क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और फिर दूसरा Br निगेटिव इस पे जुड़ जाएगा, तो है दोनों ही Br, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि यही रिएक्शन, हाँ नीचे लिखना, इफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वाटर, यदि इसको वाटर में करो तो जरूर से इस चीज का फर्क पड़ता है, ये H2O। अब क्या हुआ देखो, पहली स्टेप में तो ऐसा बन गया, है ना। अब दूसरी स्टेप में इसके पास दो निगेटिव हैं, वाटर से भी थोड़ा बहुत OH निगेटिव बनेगा, ठीक है, और Br निगेटिव भी है। अब क्या होता है, OH निगेटिव और Br निगेटिव में से OH निगेटिव ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो जल्दी अटैक करता है बजाय कि Br के, तो फिर इसका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां पर OH लगा आ जाए, ठीक है, ये दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव में आपको ये रिएक्शन पूछेंगे, दिस प्लस Br2 और H2O लिख के, तो आपको इधर OH और इधर Br लगा, है ना, क्योंकि Br पॉजिटिव तो जुड़ गया इधर, अब दो निगेटिव में से कौन सा निगेटिव यहां जुड़ेगा, OH, है ना, प्रियोरिटी से उस पर क्या होगा, जुड़ेगा, तो इसके साथ प्रोडक्ट ये आ जाएगा। ये पूछते हैं ना, ठीक है, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है, और एडवांस में तो काफी चांस होते हैं ऐसी चीजों के पूछने के, ठीक है। तो ऐसा, है ना, आया समझ में। लेकिन कब, जब H2 है, इसीलिए यहां पे इससे करा था नॉन पोलर से, कि यहां कोई नेगेटिव दूसरा बन ही नहीं रहा है, तो सीधे सीधे वही हो रहा है ना। और सिमिलरली यदि इसकी जगह हम कोई दूसरा भी यूज करें, वाटर की जगह हम दूसरा सॉल्वेंट लिया है, अल्कोहल लिया है, CH3OH लिया है, तो इसमें CH3O निगेटिव बन जाएगा, तो फिर इसकी जगह कौन सा जुड़ेगा, ये OCH3, और यहां तो Br ही जुड़ेगा, ठीक है। तो ये दो थोड़े से हमारे काम के है, तो इनको ये देखो, इनमें चाहो तो आप यहां से सिर्फ Br के जो दोनों जुड़े उसके बाद से आप भले ही ऐसा मार्क कर सकते हो कि ये बोर्ड में नहीं आएंगे ऐसे टाइप के, है ना, कि H2O से इससे ये बोर्ड में नहीं आएंगे, ठीक है।
नहीं तो वो तो मैं बाद में मार्क करवा दूंगा सब, है ना, बोर्ड के समय की कौन सा आएगा, ठीक। लेकिन अभी तो आप सभी पढ़ो, है ना, क्योंकि वो तैयारी 2-4 दिन में या एक आध महीने में नहीं होगी, है ना, उसके लिए हमें समय लगता है, धीरे 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 तैयार होता है ये सब, है। तो ये सब चीजें फिर हमें काम में आती, ठीक। तो अल्कोहल में करा देंगे तो यहाँ पे OCH3 लग जाएगा, बिकॉज CH3O नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br नेगेटिव, OH नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br नेगेटिव, ठीक है, ये उनसे अच्छे न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये पहले जुड़ेंगे बजाय की Br के। CCl4 में कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल था ही नहीं ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो खुद ही जुड़ा, ठीक है। तो ये देखो, है ना, ये ध्यान रखना, है ना, ठीक है, चलो इतना